नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूँ सब बच्चों के 10:30 बजे हैं, यानी 10:31 है। और निफ्टी बैंक को अगर हम बात करें तो निफ्टी बैंक काफी ज्यादा गैप डाउन हुआ है। कल का प्रीवियस ट्रेडिंग डे का क्लोजिंग प्राइस था 48,451 और ओपनिंग प्राइस हुई आज 312, यानी 150 पॉइंट मार्केट गैप डाउन खुला और उसके बाद फिर अच्छा मूवमेंट भी आया और लास्ट हाई ये 600 का लगाया और उसके बाद नीचे चला गया। तो मतलब निफ्टी बैंक तो काफी गैप डाउन हुआ। आपको निफ्टी 50 प्लस में लग रहा है। निफ्टी 50 ज्यादा गैप डाउन भी नहीं हुआ, थोड़ा बहुत ही गैप डाउन हुआ और अच्छा मूवमेंट आया गैप खुलने के बाद, और अभी थोड़ा सा नीचे जा रहा है। सेंसेक्स भी ऐसे ही सेम किया। सेंसेक्स तो गैप अप खुला है अगर आप देखो तो, यानी आईटी सेक्टर परफॉर्म किया, सिर्फ फाइनेंशियल सेक्टर खास नहीं परफॉर्म किया है। अब हमें निफ्टी बैंक में ट्रेड करना है कि सेंसेक्स में करना है, ये निफ्टी बैंक डिसाइड करते हैं। निफ्टी बैंक की अगर हम बात करें तो सबसे पहले इसको हम कैसे देखेंगे। सबसे पहले अगर आपको ट्रेड करना है तो सबसे पहला स्टेप होता है एक इसको बड़े टाइम फ्रेम में लगाओ और फिर देखो कि ये किस जोन में, इसका ट्रेंड क्या है। अगर हम ये देखते हैं कि मार्केट में कोई ऐसा बड़ा रेजिस्टेंस फेस नहीं करना पड़ रहा है, तो अगर आप देखोगे तो मार्केट में ट्रेड करने के लिए पहली चीज हमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, ये एज एक सपोर्ट लेवल, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, ये हम सपोर्ट ड्रॉ करेंगे एग्जैक्टली ऐसे ये। अब हमें इसको सेम टू सेम ऐसे करना है, एग्जैक्टली ये। तो मार्केट में एक सपोर्ट तो क्रिएट हो रहा है, बट अगर हम सारी चीजें इरेज कर दें और सिंपली एक हॉरिजॉन्टल जोन खींचे ट्रेंड लाइन के बजाय, तो ये हमारा एज एक सपोर्ट, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल जोन हमने खींचा। मार्केट यहां से बाउंस बैक हो रहा है, ध्यान से समझिएगा। लेकिन मार्केट अभी भी अपने प्रीवियस डे के कैंडल्स को एक भी नीचे क्लोजिंग नहीं दी, मतलब ट्रेंड क्या है, अप है, ठीक है, ट्रेंड अप है। तो मार्केट अगर यहां से बाउंस बैक लेगा तो रिटेस्ट करने तो जाएगा, तो मार्केट नीचे गया है, अब हो सकता है रिवर्सल कहां से करेगा, तो यानी ये वाला जोन मार्केट यहीं से सपोर्ट लिया था, तो ये वाला एज एक सपोर्ट क्रिएट हो रहा है, ठीक है। अब अगर हम रेजिस्टेंस बात करें तो रेजिस्टेंस कहां से क्रिएट होगा, रेजिस्टेंस कम से कम यहां से क्रिएट होगा। अगर ऊपर कोई खास रेजिस्टेंस तो है नहीं, यानी मार्केट बॉटम पे है, ध्यान समझिएगा, मार्केट बॉटम में है। अगर कोई रेजिस्टेंस फेस कर रहा है मार्केट, तो ये वाला रेजिस्टेंस, एग्जैक्टली ये वाला रेजिस्टेंस। इसको क्यों मैंने ड्रॉ किया, तो ये एक हमारा बड़े टाइम फ्रेम का लाइन हो गया, एग्जैक्टली देखो क्या मैंने बड़े टाइम फ्रेम में निकाला। अब हम ये सारी चीजें इरेज कर देते हैं। हम इसको इसलिए देखते हैं कि मार्केट क्या सपोर्ट पे है कि रेजिस्टेंस पे है और मार्केट का बिहेवियर क्या है। तो हमें ये पता है मार्केट अपने बॉटम से बाउंस बैक ले रहा है, तो ये चलो अच्छी बात है। अब हमें ट्रेड करना है, ध्यान समझिएगा। इंडेक्स में ट्रेड करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, क्यों? क्योंकि उसमें चेंजेस डाटा पकड़ने होते हैं। स्टॉक में ट्रेड करना इजी होता है क्योंकि उसमें जो डाटा होता है वही देखना होता है। तो सबसे पहले हमें ऑप्शन चेन लगाना होगा यानी जो आपको यहाँ पे डाटा दिख रहा है निफ्टी बैंक में, ये आपको बैंक निफ्टी का डाटा ऑप्शन चेन में दिखेगा। तो ये आपको क्या है ये मैटर नहीं करता, क्या बदलाव हुए यानी क्या चेंजेस हो रहे हैं ये इंपॉर्टेंट करता है। तो सबसे पहले हमें ये दो लोगों को समझना होगा। पूरा ट्रेड करने के लिए हमें दो लोगों का माइंडसेट समझना होगा, किसको? सेलर को एंड बायर को, ठीक है। अब हमें यह दिख रहा है कि मार्केट गैप डाउन खुलने के बाद ऊपर जा रहा है लेकिन जा नहीं पा रहा है। इसका मतलब ये देख रहे हैं कि मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है या इसकी स्ट्रेंथ ही नहीं है। तो सबसे पहले हमें एक पर्सन होते हैं सेलर और दूसरे होते हैं हमारे बायर। तो ये दो लोगों का माइंडसेट समझना है, ठीक है। अब हम पहले चीजें समझते हैं सेलर को। तो सेलर को उठाते हैं, सेलर को समझते हैं कि सेलर मार्केट में चाहते क्या है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं सेलर दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से? कॉल सेलर, समझ जाइएगा, कॉल सेलर, एंड दूसरे होते हैं हमारे पुट सेलर, ठीक है। सेलर दो टाइप के होते हैं, कॉल बायर भी दो टाइप के होते हैं, कॉल बायर एंड पुट बायर। सेलर दो टाइप के होते हैं, कॉल सेलर एंड पुट सेलर। अब हम सेलर का काम क्या होता है? मार्केट को जाने से रोकना। कॉल सेलर का काम होता है रेजिस्टेंस क्रिएट करना, मार्केट को ऊपर जाने से रोकना, ठीक है। यानी मार्केट अगर ऊपर नहीं जा पा रहा है तो क्या नहीं जाने दे रहा है कॉल सेलर। मार्केट में कॉल सेलर का सिर्फ और सिर्फ इतना ही काम है, रेजिस्टेंस क्रिएट करना, मार्केट को ऊपर जाने से रोकना, ठीक है। और पुट सेलर का काम है मार्केट को नीचे जाने से रोकना, यानी मार्केट में सपोर्ट क्रिएट करना, और कॉल सेलर का मार्केट को रेजिस्टेंस क्रिएट करना। तो हम तो ये समझते हैं कि मार्केट में सेलर का काम क्या है? सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्रिएट करना। यानी जो आपको क्लासेस में या कहीं भी बताया जाता है पीसीआर देख के ट्रेड ले लो, ये कर लो, वो कर लो, पीसीआर का काम सिर्फ प्रतिरोधक को बताना कि क्या है। अब हम सबसे पहले हम पीसीआर को देखते हैं। सबसे पहले मार्केट में सेलर हैं कितने, चेंजेस तो हम बाद में देखेंगे। तो टोटल पुट सेलर है 7,71,142। ये टोटल पुट सेलर जो मार्केट को नीचे जाने से रोकने वाले 7,71,142, 7,71,000 क्या है? 7,71,000 और 142, 142। इसको डिवाइड करेंगे कॉल सेलर से 7,96,220, 7,96,220, ओके। अब यहां पे हमें यह समझ में आया कि कॉल सेलर 7,96,000, पुट सेलर 7,71,000 में कहीं ना कहीं थोड़ा सा कॉल सेलर की संख्या ज्यादा है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है। अगर आप देखो तो कितने ही ज्यादा है, 20,000। तो कहीं ना कहीं इसको हम इक्वली मानेंगे। पीसीआर 0.96 का आया। हमने क्लासेस में एक चीज पढ़ा, जब पीसीआर 95 से 0.95 से अगर 1 के आसपास रहता है, 1.04 तक रहता है, तो हम उसे क्लोज टू 1 का पीसीआर मानते हैं। मतलब ये हमारा पीसीआर
0.96 का पीसीआर है, यानी क्लोज टू 1 का पीसीआर है। अब हमें क्या समझना है, ध्यान समझिएगा, यानी क्लोज टू 1 है। अब हमें ये देखना है एड द मनी में, यानी ये 500 का राउंड फिगर जोन, ठीक है, ये 500 का राउंड फिगर जोन। अभी तो हमने सिर्फ देख रहे हैं कौन कितना कहां पे, ठीक है, ये एक राउंड फिगर जोन है 500 का। अब यहां पे मान के चलो ये एक बस स्टॉप है, ठीक है। अब बस स्टॉप में मार्केट एज एक बस है। अब हमें इस बस में सफर करना है, लेकिन पहले ये तो पता करनी है किस साइड जाएगा, यानी मार्केट की डायरेक्शन तो पता करना ही पड़ेगा कि ट्रेड किस साइड लेना है। तो यहां पे 48,500 के जोन पे कॉल सेलर की संख्या 42,859 है। इतने लोग इस बस को आगे जाने से रोकने के लिए क्या है, रोकने के लिए बैठे हैं। कितने लोग, ये 42,000 लोग, ये मार्केट में रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं। और यहीं पे पुट सेलर क्या है, 37,300 है, ये पुट सेलर है, ठीक है। ये मार्केट में सपोर्ट क्रिएट करते हैं, मतलब बस को आगे जाने से रोकने वाली संख्या कितनी, 42,000, और बस को नीचे जाने से रोकने वाली संख्या कितनी, 37,000, ठीक है। तो हमें ये समझ में आ रहा है कि ज्यादा तो नहीं, लेकिन अगर 5,000 कॉल सेलर यहां पे ज्यादा है। अब हम देखते हैं पैसेंजर, देखो बस तो वहीं जाता है जहां पैसेंजर होते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं सीपीसीआर की चेंजेस की। अभी तो हम देख रहे हैं बढ़े तो सारे कॉल सेलर हैं, लेकिन चेंजेस क्या हो रहे हैं। तो लास्ट तक बनिए प्लीज, नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फाइनली निफ्टी बैंक में पीसीआर की अगर हम बात करें तो देखो निफ्टी बैंक का जो पीसीआर है ये तो मॉर्निंग में कितना था, 0.99 था, प्रेजेंट टाइम में 0.96 97 है। तो आपको ये ब्लू लाइन यानी ये पुट सेलर, ये सेलर है, और सुबह से आपको कंटिन्यू गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। ध्यान से समझिएगा, आपको यूट्यूब पे क्लासेस में बताया जाता है क्या पीसीआर गिर रहा होगा तो किधर का ट्रेड लेना है, मार्केट में बेरिश का, लेकिन यहाँ पे पीसीआर तो कंटिन्यू गिरा है। ब्लू लाइन आपको क्या हुआ है, नीचे जाते हुए दिख रहा है, मतलब सेलर का इंटेंशन मार्केट में नेगेटिव है, सेलर का इंटेंशन मार्केट में नेगेटिव। ध्यान से समझिएगा, सेलर क्या चाह रहे हैं, मार्केट को नीचे ले जाना, क्योंकि पीसीआर क्या कर रहा है, पीसीआर गिर रहा है। अगर सेलर मार्केट को ऊपर जाने से रोकने का काम होता है, अगर सेलर जीतते, देखो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं पीसीआर निफ्टी बैंक का मॉर्निंग में खुला 99 में, अभी प्रेजेंट टाइम में अगर आप देखोगे तो मार्केट में पीसीआर कंटिन्यू गिर रहा है 955 से, मतलब सेलर पूरी ताकत लगा के इसको ऊपर जाने से रोक रहे हैं। दूसरी चीज, अब हम देखते हैं एड द मनी में बायर कितने हैं। तो कॉल बायर यहाँ पे 500 के जोन पे 1,14,300 ये है कॉल बायर, ठीक है, जो मार्केट में एड द मनी में वॉल्यूम का काम करते हैं, पैसेंजर का काम करते हैं, ये कॉल बायर है। और यहीं पे पुट बायर है 1,07,000, ये मार्केट में बेरिश जाने के लिए बैठे हैं। तो फाइनली पहले मैं इस पर ट्रेड लूंगा, फिर मैं आपको बताता हूं कि मैंने इस पर ट्रेड क्यों लिया। आपको तो बेरिश लग रहा है, लेकिन मैं इस पर पहले ट्रेड लेता हूं। तो फाइनली निफ्टी बैंक में मैंने 2 लॉट लिया है और 48,500 का सी लिया है, 48,500 का, और एग्जैक्टली मेरी बाइंग प्राइस 715 के आसपास है और 713 चल रहा है। 48,500 का 2 लॉट लिया है। अब हम बात करते हैं टारगेट की, तो 555 है। टारगेट अभी डिसाइड नहीं है, टारगेट हम डिसाइड करते हैं। मैंने ट्रेड क्यों लिया, देखो पहली बात तो इस बस स्टॉप में जो पैसेंजर है 1,14,000 कॉल बायर है, ठीक है। अब पुट साइड का पैसेंजर कितने, 1,07,000, यानी जो मार्केट ट्रेवल करता है, कौन ट्रेवल कराता है, बायर। तो इस जगह पे ये बस स्टॉप पे बस को आगे जाने से रोकने वाले तो 42,000 है, लेकिन पैसेंजर किस साइड के ज्यादा है, आगे जाने के लिए। तो पीसीआर तो गिर रहा है, फिर मैंने बेरिश ट्रेड क्यों लिया, क्योंकि अगर सेलर का काम होता है, मान चलो पीसीआर गिरता ही गया तो क्या मार्केट नीचे चले जाएगा, नहीं बिल्कुल नहीं, क्योंकि सेलर का काम होता है मार्केट को ऊपर जाने से रोकना। अगर पीसीआर गिरता ही रहेगा तो मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेशन करेगा ज्यादा से ज्यादा, बस। अब हम बात करते हैं एट द मनी में वॉल्यूम जो है वो क्या है, कॉल साइड का ज्यादा है, यानी बुलिश जाने वाले पैसेंजर ज्यादा है, सेलर तो ऊपर जाने से रोक रहे हैं, लेकिन मार्केट में बायर ऊपर के इंटरेस्ट। अब हम ओवरऑल सीपीआर देख लेते हैं, ठीक है, एक बार, यानी सीपीआर यानी बायर को भी हम देख रहे हैं, क्योंकि एट द मनी में तो बायर चाह रहे हैं मार्केट को ऊपर ले जाना। ओवरऑल बायर जो है वो कॉल साइड के 9,35,000 है और पुट साइड के 8,45,000। कॉल बायर वो पैसेंजर जो बुलिश जाना चाह रहे हैं और पुट बायर जो नीचे जाना चाह रहे हैं। तो 945 945 माइनस करेंगे पुट बायर 845, यानी ओवरऑल वॉल्यूम 1,00,000 कॉल साइड का वॉल्यूम ज्यादा, यानी इस बस में पैसेंजर जो है वो 1,00,000 कॉल साइड के ज्यादा है कंपेरिजन टू पुट साइड, ठीक है। अभी हम चेंजेस नहीं देख रहे, लेकिन बार बार मैं एक चीज क्या कह रहा हूं, अगर हमें इंडेक्स में ट्रेड करना है तो क्या करना है, हमें चेंजेस ही तो पकड़ने हैं। अब हम सीपीआर की बात करते हैं, बायर की बात करते हैं। तो एग्जैक्टली अगर आप बायर को देखो तो पीसीआर तो गिर रहा है, लेकिन जो इसमें सीपीआर है वो कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है, बायर बढ़ रहा है, कंटिन्यू बढ़ रहा है। मतलब अगर मॉर्निंग में अगर आप सीपीआर देखोगे तो कितने थे, 1.6 था, और प्रेजेंट टाइम में भी 1.16 था, 16 हो गया, यहाँ पे 1 पॉइंट था, यहाँ पे 1.16 हो गया। मतलब ये जो ग्रीन लाइन है ये बताता है कि सुबह से इस बस में पैसेंजर किस साइड के चल रहे हैं। तो अगर आप वॉल्यूम सीपीआर निफ्टी बैंक का देखो तो कंटिन्यू कॉल साइड का वॉल्यूम आपको इंक्रीज होते ही दिख रहा है, कंटिन्यू मार्केट से भी ऊपर चल रहा है, बायर इंटरेस्टेड। मतलब इस मार्केट में क्या है, सेलर यानी पीसीआर आपको क्या हुआ, नीचे जाते हुए दिख रहा है, सीपीआर आपको ऊपर जाते हुए दिख रहा है। इसका मतलब
बस में जो पैसेंजर है वो आगे जाने के लिए बैठे हैं, लेकिन आगे जा क्यों नहीं पा रहा है? क्योंकि पीसीआर इसका डिसइंक्रीज हो रहा है, मतलब सेलर रोक रहे। तो मार्केट क्या करेगा? इससे एक चीज होता है, मार्केट में निफ्टी बैंक या तो कंसोलिडेशन करेगा जैसे कि अभी तक कर रहा है, या तो कंसोलिडेशन करेगा या तो ऊपर जाएगा, ये तय है। मतलब बेरिश नहीं जा सकता, ये तय है। लोग आपको सेलर को बताते हैं भाई पीसीआर गिर रहा है तो बेरिश ट्रेड लो। अरे पीसीआर का मार्केट का चलाने का काम नहीं है, काम सीपीआर का है मार्केट को चलाने का काम, और चलाने के वाले मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए सोच रहे हैं, यानी बुलिश इंटेंशन है मार्केट में बायर का। यानी मार्केट में बायर अगर मूवमेंट करता है तो किधर साइड का मूवमेंट करेगा? बुलिश, बाइंग आएगी। सेलर का काम है बस मार्केट को रोकना। अब हम बात करते हैं टारगेट की, तो टारगेट हमारा क्या होने वाला है? तो 916 चला है यानी 583, तो टारगेट पॉइंट हमारा 560 का एग्जैक्टली हमारा टारगेट पॉइंट जो रहेगा ये वाला टारगेट पॉइंट 560। तो ये चीज होता है, आपको लोग यूट्यूब पे क्या बताते हैं क्या नहीं बताते हैं, सेलर पे आके ज्ञान देते हैं, लेकिन सेलर क्या काम करते हैं ये तो बताओ। मार्केट का चलाने का काम सेलर नहीं। यहाँ पे तो लोग बोलेंगे यार पीसीआर तो गिर रहा है, बट मार्केट में सेलर मतलब मार्केट ऊपर कैसे जा रहा है? अरे आप सीपीआर तो देखो ना, बायर किस साइड के इंटरेस्टेड है? बुलिश इंटरेस्टेड है। तो ऐसे स्टॉक ऐसे ट्रेड में हमने क्लासेस में सीखा है या तो मार्केट साइडवे होगा या तो ऊपर जाएगा। मतलब या तो सेलर जीतेंगे तो मार्केट में क्या होगा? साइडवे हो जाएगा, क्योंकि सेलर मार्केट को ऊपर ले जाने नहीं दे रहे हैं। अगर बायर की स्ट्रेंथ आ जाएगी तो मार्केट ऊपर निकल जाएगा। सेम यही है बस। 516 517 चल रहा है, एंट्री पॉइंट है जो हमने ट्रेड लिया है एग्जैक्टली। अभी लास्ट हाई 723 तक गया था, 715 की बाइंग है। अगर यहाँ से मूवमेंट आता है तो एक अच्छा मूवमेंट आएगा, तो वेट करते हैं। अब मुझे 100% श्योरिटी है कि देखो हम जैसे आधा घंटा वेट कर लेंगे, 11:30 बजे 12 बजे तक वेट कर लेंगे, जो डीके हो सकता है टाइम डीके वही हमें लॉस हो सकता है। नहीं तो या तो मार्केट यहाँ पे साइडवे हो जाएगा या तो टारगेट दे देगा, क्योंकि स्ट्रेंथ भी तो है। मैंने आपको क्लासेस में एक चीज और भी बताया कि कैसे स्ट्रेंथ लिया जाता है। मींस अगर निफ्टी बैंक की स्ट्रेंथ है, इसमें बिल्कुल जाहिर सी बात है स्ट्रेंथ है। तो जब स्ट्रेंथ है तो भाई यहां से इतना देर से मार्केट साइडवे क्यों हो रहा है, यहां से मार्केट ऊपर क्यों नहीं जा पा रहा है? इसलिए नहीं जा पा रहा है क्योंकि ये जो है वो नीचे गिर रहा है ब्लू लाइन। सेलर रोक रहे हैं बस को आगे जाने से, लेकिन फिर ये ऊपर कोशिश क्यों कर रहा है? क्योंकि बस में पैसेंजर चढ़ रहे हैं। सिंपल सा लॉजिक है, कोई इंडिकेटर नहीं, कोई 9 बजे की स्ट्रेटजी नहीं, कोई 10 बजे। मार्केट का सेंटीमेंट ही समझो आप, वही पर्याप्त है। तो वेट करते हैं, लास्ट तक बने रहिए। 500 का जोन है तो थोड़ा सा ब्रेक करने में तो समय लगेगा, लास्ट तक बने रहिए, वेट करते हैं। सो फाइनली जब ऐसे डाटा रहता है मार्केट में तो मार्केट आपको दिखता है कि कंसोलिडेशन करते हैं, लेकिन एक बड़ी कैंडल्स बनाता है ऐसे कुछ इस टाइप से। देखो जैसे ये आया, फिर एक बड़ी कैंडल्स बनाया, फिर कंसोलिडेशन करता रहेगा, लेकिन एक आएगा मूवमेंट तो बड़ी कैंडल्स बना के ऐसे ऊपर जाएगा। तो कुछ इसी टाइप से है। 739 740 अभी 700 550 तक गया था। मतलब आपको भी देखने में लग ही रहा होगा कि कितना मतलब कोशिश करना पड़ रहा है, मशक्कत करना पड़ रहा है। ऐसा लग रहा है कि भागना तो चाह रहा है, आप चलना तो चाह रहे हो, बट आपके पैर बंधे हुए, आप जबरदस्ती कोशिश कर रहे हो चलने के लिए। तो सेम है। तो सेलर का काम मार्केट को रोकना होता है ओनली, ट्रेवल कराना नहीं, डायरेक्शन बताना नहीं। सीपीआर का काम होता है मेन डायरेक्शन डिसाइड करना कि भाई बायर इंटरेस्टेड किस साइड के हैं। तो थोड़ा सा ये मूवमेंट कर रहा है, मीन्स जो हमने ट्रेड लिया है 723, लास्ट अभी हाई 728 30 तक गया था। वेट करते हैं थोड़ी देर। सो फाइनली भले ये थोड़ा बहुत नीचे है, बट मैं आपको फिर से बोल दूं कि इसकी स्ट्रेंथ नहीं है बेरिस। अगर ये यहां तक भी आता है तो मैं रुकने के लिए तैयार हूं, लेकिन इसको जाना ऊपर ही है, क्योंकि इसकी जो स्ट्रेंथ है वो बेरिस बिल्कुल भी नहीं है। 500 का जोन है तो थोड़ा सा कॉन्सोलेशन या रिटेस्ट करेगा ही तभी जाएगा। तो मार्केट बार बार बॉटम को टेस्ट कर रहा है अपने, इसलिए शायद कि उसमें और बायर ऐड हो जाए। बाकी मैं आपको फिर से कह रहा हूँ कि रेड कैंडल्स बनने में डर वाली बात है ही नहीं। ये 101% ये जाना इसको है, क्योंकि यहाँ पे भी एक बार हम रिफ्रेश कर लें तो अगर आप बात करोगे तो प्रेजेंट टाइम में भी मार्केट में सीधा बायर ही इंटरेस्टेड है, आपको दिख रहा होगा। अब पीसीआर गिर रहा है कंटिन्यू, थोड़ा सा यहाँ पे सपोर्ट लिया था, अगर एक बार फिर से सपोर्ट ले तो मार्केट अच्छे से ऊपर जा सकता है। तो वेट करते हैं। देखो अगर मार्केट को गिरना होता ना यहाँ से, तो मतलब कह सकते हो कि काफी गिर चुका होता, क्योंकि स्ट्रेंथ नहीं है बाई सेल बेरी साइड स्ट्रेंथ है। दूसरी चीज, हाँ थोड़े एक चीज है कि मार्केट में कॉन्ट्रैक्ट कॉल साइड का नहीं ग्रीन है, पुट साइड का ग्रीन है। लेकिन अगर जैसे वो 500 को क्रॉस करेगा तो जहां तक है कि
मेरे हिसाब से ब्रेक कर जाएगा। पहले हमने सीपीआर देखा तो 1 लाख ज़्यादा थे, अभी देखे तो 11 लाख 11,000 और 9,91,000। तो सीपीआर देखो 1 लाख यानी 100 ज़्यादा थे कॉल बायर, यानी 100,000 ज़्यादा थे। अब एक बार हम सीपीआर फिर से अगर निकाले तो देखो 11,11,000 यानी 1311 माइनस करेंगे पुट बायर से तो 991 991 इसको इक्वल करोगे तो 1,20,000। यानी अगर मार्केट को नीचे गिरना होता तो यहाँ पे कॉल साइड का वैल्यूम देखो ये फंसा रहा है मार्केट को, यहाँ पे लोग पुट साइड ट्रेड लेंगे फंसेंगे, 101% फंसेंगे। मैं श्योर हूं कि मार्केट फिर से सपोर्ट लेके हमने ट्रेड एक्जैक्टली यहाँ पे पाई गया पोजीशन, अभी 50 पॉइंट माइनस में चले। देखो स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है 101%, लेकिन मैं इस पे ये मतलब हूँ कि जब मार्केट को जाना ऊपर, मतलब अब आप बताओ एक बस में पैसेंजर पहले 100 के ज्यादा थे, अभी 100 120 ज्यादा है, तो मार्केट में अगर कंटिन्यू बस में पैसेंजर बढ़ते जा रहे हैं आगे जाने के लिए तो बस पीछे से नीचे कैसे जा सकता है। इसका मतलब बाहर कॉल पता है कि मार्केट 1,41,000 और 1,27,000, पहले 5,000 सिर्फ यहाँ पे ज्यादा थे कॉल बायर, अभी देखो तो आप 14,000 कॉल बायर ज्यादा है। तो मतलब कहीं ना कहीं से देखोगे तो बायर मेन स्ट्रेंथ जो डिपेंड करता है वो बायर का डिपेंड करता है। अब यहाँ पे भी देखो निफ्टी 50 अच्छे चल रहा है क्योंकि निफ्टी 50 का पीसीआर बढ़ रहा है और सीपीआर भी बढ़ रहा है, तो निफ्टी 50 अच्छा परफॉर्म कर रहा है। निफ्टी बैंक में पीसीआर गिर रहा है, मतलब सेलर इंटरेस्टेड नहीं है, तो जल्दी मार्केट ऊपर जाएगा। अब लोग यहाँ पे ये देखेंगे यार मार्केट बेरिश जा रहा है, या आप यहाँ पे डबल टॉप देखो या कुछ भी देखो तो आप एक फंस सकते हो, बट ये आपको फंसाने के लिए ऐसे, बाकी ट्रेड मार्केट ऊपर ही जाएगा। वेट सो फाइनली सीपीआर तो अभी भी इंक्रीज हो रहा है माइनस में काफी है, माइनस हम तो बुक कर नहीं सकते अभी। अगर मैं आपको फिर से एक बार निफ्टी बैंक को बात करूं यहाँ पे, तो बैंक निफ्टी में जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट जो ग्रीन है ये क्लोज होना स्टार्ट हो जाए तो मार्केट तो जा ही सकता है। तो 11,81,000 10,59,000। तो सिंपली अगर आप देखो तो कैलकुलेटर में जो हमने देखा था वैल्यूम वो 1,20,000 कॉल बायर ज्यादा थे, अभी 11,81 करेंगे 1181 माइनस करेंगे पुट बाय 10,59 है 1,1059 कैलकुलेट करेंगे तो 1,22,000। यानी ये बताओ अगर मार्केट नीचे आ रहा है तो वॉल्यूम तो पुट साइड का बढ़ना चाहिए, कॉल साइड का वॉल्यूम क्यों बढ़ रहा है? 1 लाख थे, फिर 1,20,000 हुए, 1,22,000 हो रहे, मतलब सीपीआर अगर हम यहाँ पे देखें निफ्टी बैंक का तो इंक्रीज हो रहा है। मार्केट देखो यहाँ पे नीचे जा रहा है लेकिन वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब यही है कि मार्केट में बायर इंटरेस्टेड बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है सेलिंग बेरिश ट्रेड लेने के लिए। तो मार्केट जैसे बोला ना कि यहाँ पे नीचे और एक कैंडल्स में जाके टारगेट, सेम ऐसे ये भी निफ्टी बैंक कर सकता है, कॉन्सोलेशन करके बड़ा मूवमेंट आ सकता है। जब ऐसे डाटा रहते तो ऐसे करता है, आधे घंटे 1 घंटा साइडवे रहेगा, फिर एक सडनली मूवमेंट आएगा, फिर साइडवे रहेगा, फिर सडनली मूवमेंट आएगा, कुछ इस टाइप से ही रहता है। वेट करते हैं लास्ट तक बने रहिए। सो फाइनली बार बार बायर कोशिश कर रहे हैं मार्केट को ले जाने के लिए। 1317 कॉल बायर है 1317, 1317 माइनस पुट बायर है 1194 1194 कैलकुलेट करेंगे तो 1,23,000। मार्केट नीचे आया तो कॉल बायर कैसे बढ़ रहे हैं, समझने वाली बात है, सिंपल सा लॉजिक है। लेकिन सेलर ये जो पीसीआर है मार्केट को गिर रहा है और इसको जाने नहीं दे रहे हैं, बट वॉल्यूम सीपीआर बढ़ रहा है। बायर बोले भैया हम लेके जाएंगे मार्केट को, और सेलर बोल रहे हैं कि आप ऐसे कैसे लेके जा सकते हो। तो सेम इन दोनों के बीच में एक कह सकते हो कि लड़ाई चल रही है, और हम बायर के साथ हैं और कोशिश कर रहे हैं कि बायर ही मार्केट को लेके जाए। अब आपको सिंपल चार्ट देख के नहीं लग रहा है कोशिश कर रहे हैं कितने बायर मार्केट को ऊपर ले जाने चाह रहा है, लेकिन सेलर जाने नहीं दे रहे, मशक्कत करना पड़ रहा है।
काफी देर से होल्ड है, तो 12 बजे तक और 10-15 मिनट देखते हैं, बट अगर इससे फिर कंसोलिडेशन करता है तो फिर हम एग्जिट कर देंगे मार्केट से, क्योंकि फिर टाइम डिके होने लगेगा। तो ये तो ऐसा है, फिर कह सकते हो कि भाई सेलर और देर तक रोके रहेगा, 1 बजे तक रोके रहेंगे, 1:30 बजे तक रोके रहेंगे, तो फिर टाइम डिके भी तो स्टार्ट हो जाएगा, अच्छे खासा होने लगेगा। तो मेरे हिसाब से हमने ट्रेड सही लिया, बेरिश ट्रेड लेने का कोई सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि स्ट्रेंथ बुलिश है, बायर ऐड हो रहे हैं। तो 500 का जोन है एग्जैक्टली। फिर से एक बार तो 44 तक गया था, टारगेट पॉइंट हमारा 62 का था, और आपकी गया था 35 तक, और हमारा मतलब क्या ही बताया मार्केट को। जिस हिसाब से मैंने यहाँ पे कॉन्फिडेंस से बताया था कि मार्केट को फिक्र करने की कोई बात ही नहीं, मार्केट नीचे ज्यादा जा ही नहीं सकता, तो सेम अभी भी मैं वही कॉन्फिडेंस हूँ, बस डर लग रहा है डीके से। एक प्रकार से कह सकते हो कि टाइम डीके ही आपको पता भी नहीं चलता और आपको लॉस होने लगता है टारगेट पहुंचने के बाद भी। थोड़ी देर और वेट कर लेते हैं, बायर इंटरेस्ट है, लेकिन सेलर फुल फुल मोड में है। थोड़ा सा निफ्टी बैंक का पीसीआर बढ़ना स्टार्ट हो जाए, मतलब सेलर हटना, मतलब जैसे हमने बोला ना कि एक बस है और बस में पैसेंजर सारे भरे हैं आगे जाने के लिए, बस को आगे जाने से रोकने वाले भी बड़े हैं, तो ये माइनस में होने लगे, यानी कॉल सेलर, तो मार्केट इजिली से निकल जाएगा। वेट कर। तो फाइनली निफ्टी बैंक में जो हमने ट्रेड, ये पक्का टाइम डीके होगा, और मैं पोजीशन स्क्वायर ऑफ नहीं कर सकता क्योंकि डीके भी ऑलरेडी हो चुका है। अच्छा यहाँ पे गया तो हम कॉस्ट टू कॉस्ट तो आ गए थे, ठीक है, हमें प्रॉफिट नहीं होगा, बट ये फिर से बाउंस बैक लेगा। जैसे यहाँ से एक बार गया था, सपोर्ट लिया था, यहाँ तक गया, फिर से सपोर्ट लिया, यहाँ तक गया, फिर से यहाँ सपोर्ट ले रहा, फिर जा रहा है, क्योंकि सेलर मार्केट को नीचे ले जाना चाह रहे हैं, बायर मार्केट को ऊपर ले जाना चाह रहे हैं। बायर में स्ट्रेंथ होगी तो मार्केट को लेके जा पाएंगे, नहीं होगी तो फिर यहीं पे ये साइड वे हो जाएगा। तो मतलब और देख लेते हैं आधे घंटे 40 मिनट और थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। 48,450 चल रहा है, फिर से उसी जोन पे आ गए थोड़ी देर। सो फाइनली अभी तो मैं देखना ही छोड़ दिया था, अभी 12:27 हैं, और मैंने अभी भी ट्रेड होल्ड करके रखा है, क्योंकि मंथली कॉन्ट्रैक्ट एक चीज होता है, जब से आपका मंथली कॉन्ट्रैक्ट हो गया है तो आप होल्ड करने की क्षमता आपकी बढ़ गई। वीकली कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता था ना, आप 1 घंटे 1.5 घंटे होल्ड कर जाते तो आपको बहुत रिस्क होता था। मैंने पोजीशन स्क्वायर ऑफ ही नहीं किया है, क्योंकि मंथली कॉन्ट्रैक्ट है, और कम से कम 1 बजे मार्केट में तो फंसी है, ये तो है 101% फंसे हैं मार्केट में, क्योंकि हमने सोचा था पीसीआर गिर रहा है ठीक है, लेकिन बायर स्ट्रेंथ अच्छी है, बायर सीपीआर कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है, तो वो सेलर को तोड़ के निकल जाएंगे। बट रीजन ये है कि सेलर को भी इतना हल्के में नहीं लेना, सेलर कॉन्सोलेशन करा देंगे, साइडवे करा सकते हैं। तो एक चीज था, मैंने आपको स्टार्टिंग बोला था, तो ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, साइडवे हो जाएगा मार्केट, या तो साइडवे होगा या तो टारगेट देगा, मतलब या तो हम कॉस्ट टू कॉस्ट निकलेंगे या तो हमारा टारगेट मिलेगा, तो ठीक है साइडवे है। लेकिन मैंने ये जरूर बोला था कि ये स्टॉक ये निफ्टी बैंक नीचे नहीं गिरने वाला है। नीचे गिरता तब जब इसमें स्ट्रेंथ होती। इसमें बार बार आपको एक वर्ड बार बार रिपीट कर रहा हूं कि ये निफ्टी बैंक या तो यहीं पे रह जाएगा या तो ऊपर जाएगा, लेकिन नीचे तो जा ही नहीं सकता। तो ये चीज को तो मुझे रिस्क नहीं है कि कहीं ब्रेक ना कर दे, नीचे गिरने ना लगे निफ्टी बैंक, नहीं, ये होने वाला नहीं है, आएगा तो मोमेंट। तो फाइनली जो मैंने ट्रेड लिया निफ्टी बैंक, एग्जैक्टली अभी जाके ये 500 को ब्रेक कर दिया है, और टारगेट पॉइंट हम थोड़ा सा, अगर इतना ब्रेक करने के बाद अगर मूवमेंट आता है तो मींस 500 को फिर ब्रेक करता है, तो कम से कम ये फिर ये रुकेगा नहीं, कम से कम फिर ये 600 580 या 586 तक जाएगा, एग्जैक्टली ये 590 तक। तो पोजीशन इतना देर तक होल्ड करने के बाद अगर आप ब्रेकआउट आता है, मूवमेंट तो आना, ये तो हमें पता ही है कि आना तो इसको बायर ही साइड ही है, मतलब मूवमेंट तो बुलिश ही आना है। इतना देर से होल्ड करने का मतलब कि आप कम से कम ये 580 तक तो जाएगा, क्योंकि आपको चीजें मैंने बताया कि जितना साइडवे होकर ब्रेकआउट होगा उतना ही उसमें स्ट्रेंथ आएगी। तो सीपीआर कंटिन्यू बायर इन स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही, तो ठीक है। अब यहां से मूवमेंट आना, तो देखो इसमें स्ट्रेंथ तो ऐसी है कि जैसे ये एक कैंडल्स में टारगेट देने की क्षमता रखता है, बट पीसीआर गिरने की वजह से ही, और इसी रीजन से मैं पोजीशन, अगर यहाँ पे सीपीआर हल्का सा भी बायर इंटरेस्टेड होने लगे बेरिश साइड, तो मैं पोजीशन तुरंत स्क्वायर ऑफ कर देता, क्योंकि बायर ही मूवमेंट को चल, यहाँ से मार्केट गिर नहीं पा रहा है क्योंकि बायर इंटरेस्टेड नहीं, पैसेंजर है ही नहीं है, ऊपर नहीं जा पा रहा है क्योंकि सेलर इंटरेस्टेड नहीं। लेकिन सेलर कब तक रोक पाएंगे इसको, अगर बायर बढ़ते जाएंगे तो स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी। तो 1 सवा 1 बजे तक रुकने का है, मंथली कॉन्ट्रैक्ट है, तो उतना वो फिक्र नहीं है, तो अभी 1 बजे तक भी रुक सकते हैं, तो एक कैंडल्स का खेल। तो फाइनली अभी इतना टाइम डिके हो चुका है कि टाइम डिके से ही लॉस हो रहा है। कम से कम अगर ये मूवमेंट दे देता तो लॉस जो हो रहा है वो लॉस तो नहीं होगा, प्रॉफिट तो होगा, बट सीपीआर अभी भी इंक्रीज ही हो रहा है, 517 516 ऐसे नहीं मैं रुका हूँ। 2 घंटे 1.5 घंटे से रुकने का मतलब, पहली बात तो एक रीजन है, दूसरा पहला रीजन तो मंथली कॉन्ट्रैक्ट है, उतना डर नहीं है, और दूसरा रीजन जब बायर, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कितने यहाँ पे पुट बायर ट्रैप हुए होंगे, और बायर जब बार बार ऐड होते जा रहे हैं तो जाहिर सी बात इसको जाना ही है। तो देखते हैं अभी कितना समय लगेगा। अभी एक, तो जो मैंने ट्रेड लिया था कॉस्ट टू कॉस्ट तो आ गए हैं, एंड मैं यहाँ पे पोजीशन स्क्वायर ऑफ करता हूँ। 715 की बाइक थी, 720 चल रहा है, तो पोजीशन में स्क्वायर ऑफ मतलब कॉस्ट टू कॉस्ट आ गया, प्रॉफिट कुछ नहीं हो रहा है, लास्ट तक बन रही पोजीशन।
सो फाइनली निफ्टी बैंक की पोजीशन में स्क्वायर ऑफ कर दिया। एग्जैक्टली हमारी बाइंग प्राइस कहाँ पे थी, यहाँ पे थी, और हमने यहाँ से 80 पॉइंट का टारगेट लिया, बट पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर दिया अभी। एंड प्रॉफिट तो नहीं हुआ, बट कॉस्ट कॉस्ट, लेकिन मेरी एक जीत थी जो मैंने आपको बोला था कि मार्केट नीचे नहीं जा सकता, मार्केट को ऊपर ही जाना है, वो गया, बट टाइम डी के बहुत ज़्यादा हो गया। सो फाइनली जो हमने ट्रेड लिया था पोजीशन, तो मैंने स्क्वायर ऑफ कर दिया था, और प्रॉफिट कुछ भी नहीं हुआ, 4-5 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ, वो कैसे ब्रोकरेज उतना है, कॉस्ट टू कॉस्ट उसे बोलिंग कॉस्ट टू कॉस्ट निकल गया। लेकिन मैं इतना 2 घंटे रुकने का मतलब कि हमने एग्जैक्टली अगर मैं आपको बात करूं हमने टारगेट का, तो हमने टारगेट करीब 80 पॉइंट का यानी 75 पॉइंट का टारगेट कैप्चर किया, लेकिन फिर भी प्रॉफिट में नहीं आए, कॉस्ट टू कॉस्ट है, क्योंकि टाइम डिके हो गया। तो हमें पहले हमने जो टारगेट रखा था 48,560 को, उसको बढ़ा के जब काफी कंसोलिडेशन करने के बाद ब्रेक किया, तो मैंने 60-80 का रख दिया था। फाइनली फिर फाइनल पोजीशन स्क्वायर ऑफ किया और कॉस्ट टू कॉस्ट निकले हैं। लेकिन एक चीज मैंने रुके रहने का, मैं आपको एक चीज बार बार बोल रहा था, देखो पीसीआर गिर रहा है, यानी सेलर रोक रहे हैं मार्केट को ऊपर जाने से, इसलिए मार्केट ऊपर नहीं जा पा रहा है। बट इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट नीचे जाएगा। तो हमने तो ट्रेड परफेक्ट लिया था, बट उसके बाद मार्केट नीचे आने लगा, तो ये तो पता है कि भाई बायर अभी भी बढ़ते जा रहे हैं, यानी मार्केट को ऊपर ही जाना है। तो वही हुआ कि अब इंतजार करना पड़ गया, लेकिन बहुत ज्यादा इंतजार करना, मतलब सेलर बहुत एग्रेसिव सेलिंग कर मतलब रोक रहे थे मार्केट को ऊपर जाने से, और पीसीआर कंटिन्यू गिरता जा रहा था, इसलिए बहुत समय लग गया। जो कि और यहाँ पे काफी लोगों ने पुट बाई किया होगा, तो उनको तो ट्रैप ही हुआ, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया वो ट्रैप होंगे इस पे, क्योंकि सीपीआर इंक्रीज हो रहा है, वो लोग सिर्फ पीसीआर देखेंगे और पीसीआर घट रहा है तो सोचेंगे मार्केट गिरेगा, बट ऐसा नहीं है। तो धन्यवाद आपका, शुक्रिया। इससे बेटर मौका कल मिलेगा शायद। तो आज का दिन ठीक नहीं था, कह सकते हो, कॉस्ट टू कॉस्ट लॉस नहीं हुआ, प्रॉफिट भी नहीं हुआ, एग्जिट कर दिया। बाकी आज 10 तारीख है, यानी 11 तारीख को हम, कल ट्यूसडे है, एंड कल देखते हैं इससे अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगी। धन्यवाद आपका, शुक्रिया। एंड आपको सीखना है तो जट सारी चीजें स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप उस पर व्हाट्सएप करके जुड़ सकते हैं। 6 मंथ की क्लासेस में स्टॉक इंट्राडे, स्टॉक एसआईपी, ETF, SIP, ऑप्शन सेलिंग, ऑप्शन बाइंग, A to Z सारी चीजें 6 मंथ की क्लास में। धन्यवाद आपका।